हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन डिफिशियंसी की कमी को दूर कैसे करें। यदि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, खून के कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा सिरप का इस्तेमाल करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 प्रकार के सिरप के बारे में। यदि आप इन 5 सिरपों का प्रयोग करते हैं तो यदि आपको किसी भी प्रकार की एनीमिया है, खून की कमी है, चक्कर आ रहा है या डिजनेस है, माउथ है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम करता है। बात करें खून की कमी की, तो हमारे शरीर में खून की कमी होने पे हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें से पहला है, हमें बहुत ज़्यादा डिजनेस या सूखा सूखा महसूस होगा, चक्कर आएगा। यदि खून की कमी हमारे शरीर में लंबे समय से हो रही है तो उस कंडीशन में हमें एनीमिया की कंडीशन हो सकता है। आइए जानते हैं हम एनीमिया कंडीशन या खून की कमी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें शरीर में खून की कमी की, तो उसमें पहला होता है व्यक्ति को थकान महसूस होती है तथा उसका भी काम में मन नहीं लगता है। दूसरी हम बात करें तो रोगी की त्वचा में पीलापन आने लगता है। तीसरी अगर हम इसकी लक्षण की बात करें कि होठों और नाखूनों का रंग बदल जाता है। चौथा लक्षण का बात करें तो थोड़ा सा ही चलने पर सांस फूलने लगती है। पांचवा लक्षण की बात करें तो सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर छठवें लक्षण की हम बात करें तो आँखों की समस्या होना, जैसे नींद नहीं आना और आँखों की रोशनी कम हो जाना, अक्सर हाथ पैरों का शून्य हो जाना, अचानक से व्यक्ति का वजन कम हो जाना, इसके साथ मन चिंतित होने लगता है, तनाव और सामान्य से ज़्यादा सिर दर्द होना, दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना, कमजोरी महसूस होना, आए दिन चक्कर आना, हाथों और पैरों का ठंडा पड़ जाना, बाल झड़ने लगता है, कमज़ोर नाखून हो जाते हैं तथा मुंह का फटना, अधिक गुस्सा आना, भूख ना लगना, याददाश्त कमज़ोर और सांस फूलने लगता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होती है, जैसे आँखों का पीलापन हो जाता है और हमें लगता है कि हमें पीलिया की शिकायत हो गई है। तो उस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है, चलने फिरने का थोड़ा भी मन नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि उस कंडीशन में हम कौन सा सिरप का इस्तेमाल करें और कौन सा गोली का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है कि एनीमिया में यदि आपके शरीर में खून की कमी होती जाती है तो आपका जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा थकान या डिजनेस, माउथनेस फील होने लगता है। मतलब आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती है, स्किन से चमक गायब हो जाता है। इस प्रकार के कुछ इसके लक्षण हमको देखने को मिलता है। तो हम आपको बताएंगे इस सब को दूर करने के लिए, मतलब आपके शरीर में खून की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा चक्कर आए, तो उस कंडीशन में हम कौन सा सिरप इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं हम, यदि आपको एनीमिया हो गया है या खून की कमी हो गई है तो उस कंडीशन में हम कौन सा सिरप का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हम आपको 5 सिरपों के बारे में बता रहे हैं। यदि इन 5 सिरपों में से किसी एक सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है, खून की कमी है, एनीमिया या चक्कर आ रहा है, आपको बार बार या सांस फूल रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो उसमें से हम बात करें पहली सिरप की, तो उसमें पहली सिरप होती है हमारी चेरी सिरप होती है। अगर बात करें चेरी सिरप की कंपोजिशन की, तो इसमें आयरन विथ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आयरन का स्रोत होता है। यानी आयरन डिफिशियंसी आपके शरीर में है तो आप इस चेरी सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच ब्लड सेल्स और फोलिक एसिड यानी आपके फोलिक एसिड और आपके खून की कमी को बढ़ा देता है। अगर हम बात करें दूसरी सिरप के बारे में, तो इसमें हमारे दूसरे नंबर पे जो सिरप है वो होता है डेक्सोरेंज सिरप। अगर हम बात करें डेक्सोरेंज सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो एक हिमेटैनिक सिरप होती है, जिसको हम खून बढ़ाने के नाम से जानते हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक बहुत ही शानदार आयरन और फोलिक एसिड के साथ आने वाला एक बहुत ही शानदार सिरप है। अगर बात करें हम इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें भी आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन
पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम तीसरी सिरप के बारे में। अगर तीसरी सिरप के बारे में हम बात करें तो हमारा तीसरा नंबर पे आता है हिपैटोग्लोबिन सिरप। हिपैटोग्लोबिन सिरप भी एक बहुत ही शानदार सिरप है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार के होने वाली एनीमिया, खून की कमी, थकान, चक्कर आना, यानी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो उस कंडीशन में हम हिपैटोग्लोबिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम चौथी सिरप के बारे में। अगर हम बात करें चौथी सिरप के बारे में, अगर हम चौथे सिरप की बात करें तो चौथा सिरप होता है लिबोजिन सिरप। लिबोजिन सिरप जो होता है वो आयरन, फोलिक एसिड के साथ, यदि आपको भूख नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में ये बहुत शानदार काम करता है, क्योंकि इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन एंड जिंक के साथ ये सिरप पाए जाते हैं। यानी आपको भूख नहीं लग रहा है या खून की कमी है, कमजोरी, थकान है तो आप इसे भी ले सकते हैं। अगर हम पाँचवें और आखिरी सिरप की बात करें तो पाँचवा और हमारा लास्ट सिरप जो होता है वो होता है ऑर्बिटोन सिरप। ऑर्बिटोन सिरप एक बहुत ही चर्चित में दवा है, जिसका इस्तेमाल हम खून बढ़ाने के लिए करते हैं। ऑर्बिटोन सिरप की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटोन रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है। तो ये हमारे 5 प्रकार की सिरप हो गई। यदि आपको किसी भी प्रकार की खून की कमी, एनीमिया, थकान, कमजोरी, चक्कर आ रहा है, सांस फूला है तो आज आप इस 5 सिरपों में से किसी एक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपकी जो ये समस्या है खून की कमी से वो 100% दूर हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।